नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम इन्फोडेक्स पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास और धार्मिक विषय पर, पितृपक्ष। ये वही दिन है जो अनंत चतुर्दशी के बाद आते हैं और जिनमें हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। लेकिन पितृपक्ष केवल पूजा पाठ का ही समय नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई लोक कथाएं और गहरी आध्यात्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे पितृपक्ष का महत्व, परंपराएं, नियम और कुछ अद्भुत लोक कथाएं जो आपको शायद पहली बार सुनने को मिले। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पितृ आखिर होते कौन है। पितृ मतलब होता है हमारे पूर्वज, जैसे हमारे माता पिता, दादा दादी, परदादा दादी और उनसे ऊपर की पीढ़ियां जो अब हमारी बीच नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिनसे हमें जन्म मिला, जीवन मिला, संस्कार और मार्गदर्शन मिला, वे सब पितृ कहलाते हैं। इसलिए पितृपक्ष का अर्थ है अपने उन सभी पूर्वजों को याद करना और उन्हें धन्यवाद देना। तो अब बात करते हैं पितृपक्ष के महत्व और उसकी उत्पत्ति की। पितृपक्ष हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित है। ये भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में 15-16 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान लोग श्राद्ध, तर्पण और दान करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है पूर्वजों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। शास्त्रों में कहा गया है पितृ देवताओं से पहले पूजनीय है। मान्यता है कि इन दिनों में पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से अन्न जल की आशा रखते हैं। अब बात करते हैं पितृपक्ष की कुछ लोक कथाओं की। तो मित्रों, पितृपक्ष की महिमा केवल ग्रंथों में ही नहीं बल्कि लोक कथाओं में भी मिलती है। सबसे पहली कथा आती है महाभारत के महादानी कर्ण की। जब मृत्यु के बाद कर्ण स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें सोने, चांदी और जवाहरात से भरे महल मिले। लेकिन जब खाना खाने का समय आया तो उन्हें अन्न की जगह सोने और जेवरात ही खाने को दिए गए। कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, मुझे भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा? तब देवताओं ने कहा, कर्ण, तुमने जीवन भर दान तो खूब किया, लेकिन कभी अपने पूर्वजों और ब्राह्मणों को अन्न और जल का दान नहीं किया। यह सुनकर कर्ण को गहरा पछतावा हुआ। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें अपनी भूल सुधारने का मौका मिले। तब देवताओं ने उन्हें 15 दिन के लिए पृथ्वी पर भेजा ताकि वे अपने पूर्वजों के लिए अन्न और जल का दान कर सकें। यही समय आज पितृपक्ष कहलाता है। इसलिए इस अवधि में अन्न, जल और दान का विशेष महत्व है। अगली कथा जुड़ी है यमराज से। कहा जाता है कि पितृपक्ष में यमराज स्वयं अपने द्वार खोल देते हैं और उस समय सभी आत्माओं को अनुमति दी जाती है कि वह अपने परिवारजनों के पास पृथ्वी पर जा सकें। इसलिए कहते हैं कि इन 15 दिनों में पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण स्वीकार करते हैं। अगर कोई श्राद्ध करता है तो पितृ प्रसन्न होते हैं और अगर नहीं करता तो वे नाराज भी हो सकते हैं। एक और कथा आती है गया जी से। कहा जाता है कि गया नामक एक दैत्य बहुत धर्मात्मा और तपस्वी था। देवताओं ने उसे वरदान दिया कि उसकी देह इतनी पवित्र होगी कि जहाँ भी उसकी देह रहेगी वहाँ पिंडदान करने से पितरों की आत्मा मुक्त हो जाएगी। तभी से गया जी, जो कि बिहार में है, पितृपक्ष और पिंडदान का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। आज भी लाखों लोग गया जी जाकर अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं। अब बात करते हैं पितरों के आशीर्वाद और उनकी नाराजगी की। लोक मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति पितृपक्ष में श्रद्धा से श्राद्ध करता है तो उसे सुख, समृद्धि, संतान सुख और घर में शांति प्राप्त होती है। लेकिन जो लोग इन दिनों अपने पितरों को भूल जाते हैं उनके जीवन पर कष्ट, अड़चने और पीढ़ीगत समस्याएं बनी रहती हैं। कहा जाता है कि पितरों को तृप्त किए बिना तो देवता भी प्रसन्न नहीं होते। अब बात करते हैं हर दिन का महत्व और रीति रिवाज की। पितृपक्ष के हर दिन का अपना एक अलग महत्व होता है। पहले दिन तर्पण से शुरुआत होती है, जिसमें जल, दूध, तिल और कुश का प्रयोग किया जाता है। श्राद्ध भोजन में शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को खिलाया जाता है। कई लोग इस दौरान दान पुण्य करते हैं, जैसे अन्न, कपड़े या गोदान। इन दिनों में एक खास परंपरा निभाई जाती है। जब किसी पूर्वज की तिथि आती है तो उस दिन
ब्राह्मणों को घर पर बुलाकर भोजन कराया जाता है। भोजन हमेशा सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। इसके बाद उन्हें वस्त्र और दक्षिणा देकर विदा किया जाता। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मण को कराया गया भोजन और दिया गया दान सीधे पितरों तक पहुंचता है और उनकी आत्मा को तृप्त करता है। यही कारण है कि पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। अगर पूर्वजों के नाम ज्ञात न हो तो सामान्य श्राद्ध भी किया जा सकता है। सबसे जरूरी है श्रद्धा और भक्ति। अब बात करते हैं पितृपक्ष के कुछ नियम और गलतियों और सुझाव की। पितृपक्ष में क्रोध, झूठ और दिखावा करने से बचना चाहिए। कुछ लोग केवल औपचारिकता निभाते हैं, लेकिन असली महत्व है दिल से श्राद्ध करना। श्राद्ध भोज में सरल और शुद्ध भोजन ही होना चाहिए। परिवार के बुजुर्गों और बच्चों को इस दौरान परंपरा में शामिल करें ताकि यह ज्ञान आगे बढ़ सके। और याद रखें, दान बिना दिखावे के करें। अब बात करते हैं इसके आध्यात्मिक महत्व की। मान्यता है कि जब पूर्वज प्रसन्न होते हैं तो घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। स्वस्थ रिश्ते और धन हर क्षेत्र में पूर्वजों का आशीर्वाद असर दिखाता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना पितृपक्ष का महत्व, उसकी उत्पत्ति और इनमें की जाने वाली परंपराएं कि ये केवल धार्मिक कर्म कांड नहीं बल्कि आभार और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अद्भुत अवसर है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल प्राइम इन्फोडेक्स को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट में हमें बताएं, क्या आपने कभी पितृपक्ष में श्राद्ध या तर्पण किया है? आपके परिवार में कौन सी परंपरा निभाई जाती है? आपके अनुभव और विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए प्राइम इन्फोडेक्स के साथ।